एक नारियल पानी दे, गला सूख रहा मेरा। नहीं है नारियल। क्या बोला? क्या नहीं है? नारियल रखे तो दे चल। बोला ना तेरे लिए कोई नारियल नहीं है, चल भाग यहाँ से। और अगर लेना ही है तो 500 रुपए का एक नारियल दूंगी और वहां तक चल के नहीं आऊंगी मैं। तू गाड़ी से नीचे उतर के यहाँ पर आएगी, लेना है तो ले वरना चलती बंद। अबे यार पागल हो गई है क्या? ये 70 रुपए का नारियल 500 में बेच रही है, दिमाग खराब हो गया है क्या? चल जल्दी कर, नारियल लेकर आ। नहीं दे रही, 500 से 1 रुपए कम में तेरे को नारियल नहीं दे रही। जा, तेरे मन में जो है ना वो कर ले, जा भाग यहाँ से। अबे ओए भैया की बताती तुझे, ज्यादा घमंड आ रहा है ना, रुक जा। हाँ क्या बकवास कर रही है? ये तेरा 500 रुपए का नारियल लूंगी क्या? क्या ड्रामा लगा रखा है? 70 रुपए का होता है नारियल। मेरी दुकान, मेरी मर्जी। अब मैं ये नारियल तुझे 500 का बेचूं या 5000 का, मेरी मर्जी ना। तो होती कौन है डिसाइड करने वाली? भाग यहाँ से। 500 में लेगी तो बोल वरना चली जा यहाँ से। इकलौती में नारियल वाली नहीं हूँ, बतेरे नारियल वाले हैं। चल। अबे तो घमंड दिखा किसको रही है? एक रेडी वाली है और औकात तो देखो कितना चहचा रही है। तमीज में बात का समझी ना, बाकी सब भी 70 का देते हैं और तू भी 70 का ही देगी, समझी? चल लगा जल्दी, गला भी सूख रहा है। अरे तो ठीक है ना, फिर जा ना किसी होटल में, वहाँ पे जाके आराम से एसी में पी। तेरे को किसने निमंत्रण दिया था? तेरे घर आई थी क्या मैं बोलने कि मैडम जी मेरी रेडी पे आ जाइए, नारियल पी लीजिए? भाग जा यहाँ से और जाके वहीं पी, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये नारियल 70 का ही है, हर जगह से पिया मैंने तो कोई खास नहीं, समझी ना? और अगर मुझे 500 का पीना होगा ना तो मैं 5 स्टार में जाके पीऊंगी, वहाँ बैठूंगी आराम से 10-12 फोटो खींचूंगी और ठंडा ठंडा नारियल पानी पीऊंगी। तेरा ये सड़ा हुआ ठेला है ना इतना बेकार है कि यहाँ खड़े के पानी भी नहीं पी सकती। वो तो गर्मी इतनी है इसलिए आ गई, और देखो तू घमंड दिखा रही फालतू का। चल जल्दी कर, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे जाना है। बाकी लोग देते होंगे मैडम जी 70 का, यहाँ तो 500 का ही मिलेगा तुझे। लेना है तो ले वरना चलती बन। और वैसे भी ये मेरी बोनी का टाइम है, ग्राहक आने वाले हैं। अगर तेरे से टाइम खोटी करती रही तो हो गया मेरा मुनाफा। चल चल आगे बढ़। अबे ओए जरा ना तमीज में बात कर ले मुझसे। तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही है? देख रही मेरी कितनी महंगी गाड़ी है, तेरी जैसी को ना 36 खरीद लूंगी मैं। बकवास करे जा रही है, चल जल्दी कर, अब टाइम वेस्ट मत कर मेरा, वरना पुलिस वालों को बुला के ना ठेला ही उठवा दूंगी, समझी? अरे ओ मैडम। दीदी नारियल कैसे दिए? भैया जी 70 का एक है। सर के एक तो एक काम करो, 2 कर दो पैक दीदी। ठीक है हम अभी लगाते हैं। अबे ओए ये क्या बदतमीजी है? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना कि नारियल दे दे, तब तो तू 500 रुपए का ही बोल रही थी, और ये भाई साहब आ गए तो उनको 70 का दे रही है और मुझे अभी 500 का दे रही है। ये क्या भेदभाव लगा रखा है? मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तेरे कहे अनुसार चलूंगी। ये नारियल तेरे लिए तो 500 का ही है, उन भैया जी के लिए 70 रुपए का है। लेना है तो ले वरना भाग जाए यहाँ से। मेरी दुकान, मैं मालकिन, मेरी मर्जी। मेरे को एक नारियल किसी ग्राहक को कितने का बेचना है ये मैं तय करूंगी, तुम ग्राहक तय नहीं करोगे। तुझे तो 500 का ही बेचूंगी, 500 से 1 पैसा कम नहीं। रुक जा बेटा, तेरे को तो अभी बता दूं। अरे मैडम जी क्या कर रही हैं आप? ये अब इन पे हाथ उठा रही हैं। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई आप दोनों के बीच में जो हाथापाई पर बात आ गई है? और चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। इतनी देर से मैं नारियल मांग रही, मुझे 500 का दे रही है और आप आके तो 70 का लगा दिया। ये यही डिजर्व करते कि चाटा खाए। और एक और बात, अब तो मैं जाऊंगी ही नहीं, जान के रहूंगी कि मुझे 500 का क्यों दे रही है और इनको 70 का क्यों दे रही है नारियल। अरे चल चल, तुझे नहीं बता रही। दीदी वैसे ये मैडम जी गलत तो क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। भाई आप इनको 500 का नारियल क्यों दे रहे हो? नारियल तो 70 का है और अभी आपने मुझे खुद 70 का नारियल बताया, तो फिर इनको 500 का क्यों बेच रहे हो? भैया जी नारियल तो 70 रुपए का ही है नॉर्मल दाम, लेकिन बाकी के 430 रुपए इसकी बदतमीजी के। इसकी बदतमीजी लेने नहीं खड़ी हूँ मैं यहाँ, इसलिए एक नारियल की कुल कीमत इसे 500 पड़ेगी। भैया जी आपको पता है जब आप हमारी दुकान पर नहीं आए थे ना, तब ये मैडम जी हमारी दुकान पर आकर नारियल मांग रही थी, लेकिन किस तरह? गाड़ी में बैठकर बदतमीजी करके। ओ गवार नारियल वाली, जरा एक नारियल लेकर मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। मतलब मैं इनके बाप की नौकर हूँ? एक इंसान काम किस लिए करता है? इज्जत कमाने के लिए ना। अरे हम पागल है क्या? सुबह सुबह 4 बजे अपनी नींद खराब करके मंडी जाते हैं, वहाँ से नारियल ढो के लाते हैं इन लोगों की बदतमीजी लेने के लिए। हम पागल नहीं है जो अपने काम में भी इज्जत ना मिले और काम करते जाए तुम लोगों के लिए। तुमने कितनी बदतमीजी से मांगा, वहीं इन भाई साहब ने दीदी जी नारियल कितने का है? तमीज है ना, लहजा है। जब मैं तुझसे तू तड़ा करके बात कर रही थी बुरा लग रहा था ना, उसी तरह तूने भी मुझसे बात करी तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन भैया जी ने बहुत तमीज से बात करी, इसीलिए नारियल मैंने उन्हें 70 का दिया और तुझे 500 का। अब आई बात भेजे में।
दीदी आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैडम जी आपको कोई हक नहीं है दीदी से बदतमीजी करने का, वो भी इस बेसिस पे कि ये ठेला चला रही हैं। एक बात बताइए, आपके घर में भी आपके बाप भाई या फिर आपकी मम्मी कोई ना कोई काम करते होंगे। अगर उनको कोई उनसे ऊंचे ओहदे का बंदा आकर नीचा दिखाए, उनको गवार बोले या कुछ बोले, किसी भी लैंग्वेज में उनकी बॉडी का मजाक बना दे या फिर उनको कोई टॉन्ट मार दे, क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। और भाई सबके लिए सबका प्रोफेशन अच्छा होता है। अगर वो अपना नारियल का बिजनेस कर रही है तो वो उनके लिए उनका बिजनेस है, उनका धंधा, उनका भगवान है। और आप ऐसे किसी के धंधे को देखकर उसका मजाक नहीं बना सकते हो। हाँ वो बेच रही है सड़क पर नारियल पानी, तो नारियल पानी की ज़रूरत किसको है? हम जैसे लोगों को ना। हम इनके पास आ रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो नारियल पानी पीने से हमारी प्यास बुझती है। तो फिर जब ज़रूरत हमारी है, हम इनके पास आ रहे हैं, तो हमें क्या हक बनता है कि हम इनसे बदतमीजी करें? नहीं मैम, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं और आपको दीदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकती हैं, इज्जत आपको उनको देनी पड़ेगी। और अगर आप इज्जत से बात नहीं कर सकती हैं तो फिर जाइए 5 स्टार होटलों में। और एक कड़वी सच्चाई बताऊं, 5 स्टार होटलों में जब जाओगे ना, तो वहां पर किसी शेफ से, किसी वेटर से ऐसे बात करके दिखा देना आप ना, आपको होटल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही बात है कि गरीब आदमी सामने दिखता है तो उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर मैं दीदी के साथ हूँ, और अगर आप इनसे बदतमीजी और करेंगी तो फिर मैं भी इनका साथ दूंगा और मैं खुद पुलिस बुलाकर बोलूंगा कि ये दीदी बदतमीजी कर रही थी। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। जी दीदी, समझ आ गया मुझे। बेशक आप ही काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं आपको इतनी बदतमीजी से बोलूं। मैंने बहुत बदतमीजी कर दी, ऐसे चिल्ला के आप पे ऑर्डर दे रही थी जैसे आप मेरे घर की नौकरानी हैं। बहुत गलत हो गया है, और आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी आपके साथ। क्या मैं किसी भी रेडी वाले को इंसल्ट नहीं करूंगी। वैसे भी कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, मेरी गलती है। आप तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं और मैं आपको नीचा दिखा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत ज्यादा उल्टा बोल दिया और काफी इंसल्ट की आपकी, बट आई प्रॉमिस आज की बात ना, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसी बात नहीं करूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आई रियली डिडंट मीन इट। वही तो मैडम जी, हम बस आपको यही समझाना चाहते थे कि हर इंसान ना इज्जत के लिए काम करता है, और किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो उसकी बेइज्जती करे, बस ये देखकर कि वो गरीब है, कम पैसे वाला है। देखिए, हर इंसान ना इस दुनिया में रोटी और इज्जत दोनों चीजें कमाना चाहता है। अब अगर आप जैसे लोग हम जैसे लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, हमें छोटा समझेंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? मैं बस आपको सबक सिखाना चाहती थी कि जब कोई इंसान बदतमीजी करता है, बुरे व्यवहार से पेश आता है, तो सामने वाले को कितना बुरा लगता है। बस इसीलिए मैंने भी आपसे तू तड़ाक करके बात करी, बदतमीजी करी आपके साथ, ताकि आपको समझ आ सके। अरे भाई, हम दुकानदार तो बैठे ही नारियल बेचने के लिए हैं। अगर आप ग्राहक लोग हमारी दुकान पे आएंगे तो क्या हम मना कर देंगे? नहीं ना। बस यही चीज का एहसास दिलाना चाहते थे हम आपको। तो बस इसी चीज का एहसास दिलाना चाहते थे हम आपको। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे से मेरे क्या किसी भी इंसान के साथ ऐसे तो पेश मत आइएगा। बाकी हम आपको नारियल दे देंगे, 70 का ही देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। आप बैठी गाड़ी में, हम लेकर आते हैं। थैंक यू दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया। आई एम रियली सॉरी। अगर बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना।